कुछ ही देर के बाद देश की बेटियां अपने मेडल गंगा में बहाने जा रही है, लेकिन उससे पहले देश की बेटियों ने, खिलाड़ियों ने क्या कुछ कहा है, आइए अब आपको बता रहे हैं बिंदास हरियाणा के माध्यम से। जी हाँ, बड़े ही दर्द भरे लहजे में बेटियों ने कहा कि हमारे गले में सजे इन मेडलों का कोई मतलब नहीं रह गया है। इनको लौटाने की सोचने भर से हमें मौत लग रही थी, लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करके भी जीना तो क्या जीना है। जी हाँ, यही सवाल खिलाड़ियों के मन में आया है। यह सवाल आया कि कैसे लौटाएं इन मेडलों को, हमारी राष्ट्रपति जी को लौटाएं जो खुद एक महिला हैं। मन ने कहा नहीं, क्योंकि वह हमसे सिर्फ 2 किलोमीटर बैठी, सिर्फ देखती रही, लेकिन कुछ भी नहीं बोली। उनका दायित्व बनता था कि एक महिला होने के नाते, एक सबसे बड़े उच्च पद पर होने के नाते वो देश की बेटियों की रक्षा करती, उनकी सहायता करती, उनकी आवाज बनती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए हम राष्ट्रपति जी को ये मेडल नहीं सौंपेंगे। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी को सोचने का विचार आया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को, जो हमें अपने घर की बेटियां बताते थे, मन नहीं माना, क्योंकि उन्होंने एक बार भी अपने घर की बेटियों की सुध बुध नहीं ली, बल्कि नई संसद के उद्घाटन में हमारे उत्पीड़क को बुलाया और वह तेज सफेदी वाली चमकदार कपड़ों में फोटो खिंचवा रहा था। उसकी सफेदी हमें चुभ रही थी, मानो कह रही हो कि मैं ही तंत्र हूं। इससे बड़ा अपमान हमारा देश की बेटियों का, देश के लिए मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों का और क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये सब हो रहा था। इस चमकदार तंत्र में हमारी जगह कहां है? भारत की बेटियों की जगह कहां है? क्या हम सिर्फ नारे बनकर या सत्ता में आने भर का एजेंडा बनकर रह गई हैं? ये मेडल अब हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हें पहनाकर हमें मुखौटा बनाकर सिर्फ अपना प्रचार करता है यह तेज सफेदी वाला तंत्र, और फिर हमारा शोषण करता है। हम उस शोषण के खिलाफ बोले तो हमें जेल में डालने की तैयारी कर लेता है। इन मेडलों को हम गंगा में बहाने जा रहे हैं। जी हाँ, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं वजहों को ध्यान में रखते हुए अब देश की ये बेटियां इन मेडलों को गंगा में बहाने जा रही हैं, क्योंकि वह गंगा माँ है। जितना पवित्र हम गंगा को मानते हैं, उतनी ही पवित्रता से हमने मेहनत कर इन मेडलों को हासिल किया था। ये मेडल हमारे देश के लिए ही पवित्र हैं, और पवित्र मेडल को रखने की सही जगह पवित्र माँ गंगा ही हो सकती है। जी हाँ, खिलाड़ियों ने कहा है कि देश के लिए ये सभी मेडल बहुत ज़्यादा पवित्र हैं, और गंगा माँ से पवित्र और कोई नहीं हो सकता। न कि हमें मुखौटा बना फायदा लेने के बाद हमारे उत्पीड़क के साथ खड़ा हो जाने वाला हमारा अपवित्र तंत्र। इसलिए हम ये मेडल अब गंगा मैया को सौंप देंगे। मेडल हमारी जान है, हमारी आत्मा है। इनके गंगा में बह जाने के बाद हमारे जीने का भी कोई मतलब रह नहीं जाएगा। इसलिए हम इंडिया गेट पर अमन अनशन पर बैठ जाएंगे। इंडिया गेट हमारे उन शहीदों की जगह है जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। हम उनके जितने पवित्र तो नहीं हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते वक्त हमारी भावना भी उन सैनिकों जैसी ही थी। अपवित्र तंत्र अपना काम कर रहा है और हम अपना काम कर रहे हैं। अब लोगों को सोचना होगा कि वह अपनी इन बेटियों के साथ खड़े हैं या इन बेटियों का उत्पीड़न करने वाले उस तेज सफेदी वाले तंत्र के साथ खड़े हैं। अभी कुछ ही देर के बाद शाम 6 बजे हम हरिद्वार के अंदर अपने मेडल गंगा में प्रवाहित कर देंगे। इस महान देश के हम सदा आभारी रहेंगे। जी हाँ, पहलवानों की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो कुछ ही देर के बाद गंगा मैया में अपने मेडल प्रवाहित कर देंगे, और सभी खिलाड़ी हरिद्वार के लिए गंगा मैया में अपने मेडल बहाने के लिए निकल पड़े हैं। पहलवानों ने कहा कि आज शाम को 6 बजे वे अपने ओलंपिक मेडल गंगा में बहा देंगे। इस घटना से याद आ रहा है कि कैसे मुक्केबाज मोहम्मद अली ने अपना पहला ओलंपिक मेडल अमेरिका ओहियो नदी में बहा दिया था। यह घटना अमेरिका के इतिहास में आज भी काले अक्षरों के अंदर दर्ज है। अब देखना यह होगा कि भारत की भी ये घटना क्या रूप लेके आती है, किस प्रकार के परिणाम लेकर आती है। बिंदास हरियाणा की ये खास रिपोर्ट।